हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिए, तो पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HTPG का सही विश्वक रूप है वो क्या है? तो वो हमारे हाइपरटेक्शन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो HTTP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, कंप्यूटर का को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? स्विच, मॉडेम, राउटर, हब। तो कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? तो हम मॉडेम जो यंत्र है उसे उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे डिजिटल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करेंगे? तो देखिएगा, जो बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करेंगे? तो आप एक ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका ग्राफ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जाता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा, जो कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जाता है? तो वो हमारे हार्डवेयर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हार्डवेयर हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, आपको ऐसा पूछे कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं, तो आपको देखिएगा, जो CPU, कीबोर्ड, माउस जो है वो एक प्रकार के हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर, विंडो जो कंप्यूटर के अंदर जो चलता है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, कंप्यूटर के साथ किस स्पर्श नहीं किया जाता? तो देखिएगा, जो कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जाता? तो देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर वे भाग जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श नहीं किया जाता, तो आपका सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, कंप्यूटर की सृष्टियों को प्रदर्शित करने वाला क्या है? तो देखिए, जो कंप्यूटर की सृष्टियाँ यानी गलतियाँ हैं उसे प्रदर्शित करने वाला क्या है? तो वह है हमारा बग। क्या है? बग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया कि जो उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो आपका सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, बड़े स्तर पर होना लोकल एरिया नेटवर्क LAN में हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं? तो वो हमारे लैंडलाइन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका लैंडलाइन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेक्शन का संबंध किस प्रयोग से है? कृषि, विज्ञान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर अदर। तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेंसिंग का संबंध है वो किससे हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो विंडो है वो क्या है? तो देखिएगा, जो विंडो 7, विंडो 11 जो होता है तो वो क्या है? हार्डवेयर का प्रकार, सॉफ्टवेयर का प्रकार, नेटवर्क का प्रकार, डाटा केबल का प्रकार। तो देखिए, जो विंडो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अगर ऐसा पूछे कि विंडो क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, तो आपको याद रखना कि जो विंडो है जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वो एक सॉफ्टवेयर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा सही आंसर। जो एप्लीकेशन और विंडो होता है वो सॉफ्टवेयर का ही भाग है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CPU को। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका हो जाएगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिएगा, जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो हमारे आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो देखिएगा, जो कंप्यूटर शब्दावली का भाग है वो कौन सा है?
तो वो हमारे प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा सही आंसर, जो कंप्यूटर शब्दावली का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटिंग। तो देखिएगा जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग कार्य है वो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? तो वो हमारे माइक्रो के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका माइक्रो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो देखिए जो माइक्रो है उसका मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। क्या होता है? बहुत छोटे छोटे। ज़्यादातर स्टूडेंट छोटे करके आते हैं, तो आपका माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है कि उससे भी छोटे, बहुत छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों को प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो वो हमारे मॉडेम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो देखिएगा जो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम रिबूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबूट। कोई बोलता है ना रिबूट कर लो फ़ोन को, तो वो फ़ोन में भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा जो गणना और तुलना के लिए किस कंप्यूटर के किस भाग को का उपयोग किया जाता है? तो वह अंकगणितीय तर्क इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी ALU इसका शॉर्टकट है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? तो देखिएगा जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर हो CPU हो जाएगा सही आंसर, जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम नहीं है? तो देखिएगा जो भंडारण माध्यम है वो कौन सा है? तो देखिएगा जो RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, HDD हाई डिस्क ड्राइव, SSD सीडी स्टेट ड्राइव, ये तीनों जो है वो एक भंडारण माध्यम है। लेकिन जो कीबोर्ड है वो एक भंडारण माध्यम नहीं है। तो यहाँ पर आपका भंडारण माध्यम नहीं है वो पूछा है, तो आपका कीबोर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेगा क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो देखिए जो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है वो क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो जाएगा सही आंसर, जो सॉफ्टवेयर का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो देखेगा जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है वो हमारे मशीनी भाषा है। कौन सी भाषा है? मशीनी। ऑप्शन नंबर सी आपका मशीनी भाषा हो जाएगा सही आंसर। और जावा भाषा वो होती है जैसे कि कोई वेबसाइट या ऐप बनाते हैं तो वो जावा भाषा से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो देखिएगा जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होता है? तो वो हमारे CPU में होता है, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। क्या होता है? ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, CPU में सबसे तेज तेज कौन सा भाग है? तो देखिएगा जो CPU में सबसे तेज भाग है वो कौन सा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो CPU में सबसे तेज भाग है वो कौन सा है? तो वो हमारे रजिस्ट्रेशन है। क्या है? रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सही आंसर, जो CPU में सबसे तेज भाग है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है वो क्या है? तो देखिएगा जो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है वो कौन सा है? तो वो हमारे प्रोग्राम है। ये प्रश्न दोबारा आ गया है, तो आपका याद रखना कि प्रोग्राम जो है वह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सॉफ्टवेयर का भाग प्रोग्राम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा जो DTP का पूरा नाम है वो क्या है? तो वो हमारे डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जो DTP का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ LCD लगी होती है, उनको ये नहीं पता कि LCD का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आज की क्लास में मैंने 30 क्वेश्चंस पढ़ाए। आपके कितने प्रश्न होते हैं सही, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।